हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसइंफेक्शन के ओवरव्यू की बात की थी, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस डिसइंफेक्शन के जो मेथड्स हैं उनमें किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स में से, मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन में से फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है हैंड वॉशिंग का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हैंड वॉशिंग, जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम हैंड वॉशिंग के बारे में समझते हैं। हैंड वॉशिंग, हाथ धुलना, एक कॉमन सा प्रोसीजर होता है। हर कोई अपने घरों में नॉर्मल वे में भी लोग करते हैं, हाथ धुलते हैं। आप जानते हैं हाथ धुलते हैं हैंड हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, हाथों की सफाई को ध्यान में रखने के लिए। आप खाना खाने जाते हैं, उसके पहले आप हाथ धुलते हैं, खाना खाने के बाद आप हाथ धुलते हैं, कोई भी काम करने से पहले आप हाथ धुलते हैं, काम करने के बाद आप हाथ धुलते हैं। तो वही एक हैंड वॉशिंग प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल फील्ड में, एक नर्सिंग फील्ड में अगर आप बात करें, हेल्थ केयर फील्ड में आप बात करें, तो हैंड वॉशिंग जो है एक प्रोसीजर होता है। हैंड वॉशिंग एक यहाँ पर प्रोसीजर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन प्रोसीजर होता है, जो कि हर सर्जिकल प्रोसीजर या मेडिकल प्रोसीजर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उससे पहले और उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करना होता है। और यहाँ पर हैंड वॉशिंग के कुछ स्टेप्स, कुछ मेथड्स, कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड किए गए जिनको फॉलो करके ही आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है, तभी आपका एक इफेक्टिव हैंड वॉशिंग माना जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हैंड वॉशिंग है क्या एक्चुअल में। तो हैंड वॉशिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। हैंड वॉशिंग होता क्या है? हैंड वॉशिंग को हैंड हाइजीन के नाम से भी जाना जाता है। हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन, तो हैंड वॉशिंग की जो डेफिनेशन है, हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन देखें। हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहां पर आप सोप, स्क्रब या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डिटर्जेंट की सहायता से आप वाटर को अपने हाथों पर रखकर या वाटर से हाथों को वेट करके और आप ये सॉल्यूशन से या सोप वगैरह को अप्लाई करके, रिंस करके, रब करके आप हाथों की क्लीनिंग करते हैं, ये हैंड वॉशिंग कहलाता है। हैंड वॉशिंग का बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है, आप देखें। हैंड वॉशिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ हैंड हाइजीन। एक हैंड हाइजीन, हाथों की स्वच्छता मेंटेन करने का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या होता है कि हाथों को क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से, स्क्रब, सोप या डिटर्जेंट की सहायता से, या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की सहायता से। किसी भी प्रोसीजर को आप करने जा रहे हैं, मेडिकल या सर्जिकल कोई प्रोसीजर है, कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कोई सर्जरी है, उसको आप करने जा रहे हैं, उससे पहले और उसके बाद आप जो हाथ धुलते हैं उसमें आप वाटर और ये जो सॉल्यूशंस हैं या फिर ये जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सोप, डिटर्जेंट जो भी है, इनका आपको यूज करना होता है। आगे आप जब पढ़ेंगे, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, उसमें हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे इनके हैंड वॉशिंग के टाइप्स की, टाइप्स में स्टेप्स की बात करेंगे, कौन से स्टेप में क्या करते हैं। तो ये था डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आप जानते हैं हैंड वॉशिंग एक कॉमन प्रोसीजर है। इसके आप पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं होता। लेकिन मेडिकल सेटिंग्स में, आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में बात करते हैं, हेल्थ केयर फील्ड में आप बात करते हैं, इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है, उनके ट्रांसमिशन को प्रोहिबिट करना है, रोकना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पर्पस क्या होते हैं। तो सबसे पहला पर्पस आप देखें, जैसे टू रिमूव डर्ट, सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हैंड। हैंड से डर्ट को, किसी गंदगी को, किसी डस्ट या सॉइल को, और साथ ही साथ उसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच हैं, अधेयर हैं, आपके हैंड्स पे पाए जा रहे हैं, उनको हटाना है, उनको रिमूव करना है। सबसे मेन पहला पर्पस हमारा ये होता है। नेक्स्ट पर्पस की हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एडमिशन है, जो हमारे हाथों के थ्रू, हमारे हैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उनके जो एडमिशन है, उनके हाथों में जो अटैचमेंट है, उसको रिड्यूस करना है, उनको कम करना है, उनके चांसेस को कम करना है कि हमारी बॉडी में वो एडमिट हो पाए, इसके चांसेस को कम करना है। नेक्स्ट हमारा पर्पस आता है इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का जो रिस्क है। मतलब अगर हम एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं, फिर उसी हाथ से अगर हम दूसरे पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट तक पहुंच सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो उसका जो एक रिस्क है, उसके जो चांस है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के, उसको हमें रिड्यूस करना है, उसके रिस्क को हमें रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, रोकना है हमें उस इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को। उसके लिए हमें हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करनी होती है। एंड नेक्स्ट
क्रॉस इन्फेक्शन जो होते हैं, मतलब एक पेशेंट एक इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, आप कंटामिनेटेड हैंड के थ्रू उसको टच करते हैं, उसको दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, क्रॉस इन्फेक्शन है, उसके चांसेस को हमें कम करना है। और साथ ही साथ iatrogenic इन्फेक्शन, जो मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू, सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैल रहे हैं, उनके रिस्क को भी कम करना है। इसीलिए आप कोई भी मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। एक पेशेंट की केयर कर चुके हैं आप, नेक्स्ट पेशेंट की आपको केयर करनी है, उसके पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। तो ये सारे रिस्क आपको कम करने हैं। इन रिस्क को कम करने के लिए आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। तो ये कुछ मेन पर्पसेस दिए गए हैं। इसके अलावा आप अदर पर्पसेस में अगर देखें तो मेन एक कॉमन हमारा हैंड हाइजीन हमारे कॉमन लाइफस्टाइल का एक पार्ट होता है। उस लाइफस्टाइल के पार्ट को हमें मेंटेन रखना, हमें अपना सेल्फ हाइजीन मेंटेन रखना। सेल्फ हाइजीन मेंटेन रखने के लिए हमें हैंड हाइजीन करना होता है। हैंड पर कोई भी अगर इन्फेक्शन के चांसेस हैं, हैंड के थ्रू कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस हैं, उनके रिस्क को रिड्यूस करना है। तो ये कुछ पर्पसेस ऑफ हैंड वॉशिंग दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स। हैंड वॉशिंग करने के लिए ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है हैंड वॉशिंग करने के लिए मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग्स में, हॉस्पिटल सेटिंग्स में या फिर हेल्थ केयर फील्ड में। तो हैंड वॉशिंग में जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें अगर हम फोकस करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेराइल टॉवेल। एक हमें स्टेराइज्ड टॉवेल लेना होता है जिसमें हम अपने हाथों को पोंछते हैं, बाद में हैंड वॉशिंग करने के बाद हम हाथों को पोंछते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये मेनली सर्जिकल हैंड वॉशिंग में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर के आप जो है उसके थ्रू उसको मिक्स करके तब आप हैंड वॉशिंग करते हैं, वाटर के साथ रब करके। नेक्स्ट आता है पेपर टॉवेल। पेपर टॉवेल भी आप ले लेते हैं हाथों को पोंछने के लिए ही, पेपर टॉवेल का भी यूज किया जाता है। डिस्पोजेबल पेपर वगैरह यूज किया जाता है इसमें एज अ टॉवेल में। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रब। स्क्रब यूज करते हैं रिंस करने के लिए, रगड़ने के लिए, किसी चीज को रब करने के लिए जो भी आप स्क्रब का यूज करते हैं, ताकि जो भी एक एडहेयर हो, कोई फैट है, फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह जो भी अगर लगे हुए हैं तो आसानी से वो छूट जाएं, उनका सरफेस टेंशन कम हो जाए। इसके लिए हम स्क्रब का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोप यूज करते हैं जो कि इमल्सिफाई करता है फैट को इमल्सिफाई करके और उस वाटर के सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है, जिससे आसानी से जो है हमारा हैंड जो है वो क्लीन हो सकता है, जो हम सोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, वाटर को हम यूज करते हैं मेनली हैंड वॉशिंग करने के लिए। जो भी हमने सोप अप्लाई किया है उसको प्रॉपरली हम फैला सके हाथों को, कंप्लीटली उसमें हम फैला सके हाथों को। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे एयर ड्राइंग के लिए आपको प्रॉपर एयर एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आप एयर ड्राइंग कर पाएं। अगर मान लीजिए आपके पास ये टॉवेल वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, या वैसे भी जनरली भी आप टॉवेल से एक बार पोंछने के बाद भी आप एयर ड्राइंग करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा टैप एंड सिंक, जो कि मेन पार्ट होते हैं जिसके थ्रू हमारा वाटर आ रहा है। टैप एंड सिंक होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से पानी को जो है चला करके, टैप को ऑन करके और सिंक में हम आसानी से हैंड वॉशिंग कर सके। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि हमें रखने होते हैं हैंड वॉशिंग प्रोसीजर करने से पहले। हैंड वॉशिंग प्रोसीजर में ये काम आते हैं। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स के बाद जो हम बात करेंगे, स्टेप्स की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से कॉमन स्टेप्स होते हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं हैंड वॉशिंग करते समय, ऐसे कौन से मेथड्स हैं हैंड वॉशिंग करने के। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग से पहले कुछ आपको स्टेप्स अगर आप फॉलो करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स याद होने चाहिए, कुछ आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप की पॉइंट्स में ले लेते हैं कि अगर हम हैंड वॉशिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स जो भी हमारे हाथों में, उनको रिमूव करना चाहिए। हमें अपने नेल्स को कट शॉर्ट करना चाहिए, नेल्स को छोटे रखने चाहिए। और उसके साथ अगर हम जो सोप ले रहे हैं या हैंड वॉश ले रहे हैं, डिटर्जेंट, मान लीजिए हम हैंड वॉश ले रहे हैं तो वो एक कॉइन साइज होना चाहिए। कॉइन साइज हैंड वॉश मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 ml, अप्रॉक्सीमेटली 3 ml एक कॉइन साइज होता है। तो उतना हैंड वॉश लेकर के तब हमें रब करना चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं हैंड वॉश करने से पहले। अब जो स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग में, स्टेप्स में मेनली 7 स्टेप्स आते हैं। हर कोई जानता है इसको, 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग होते हैं। तो जो 7 स्टेप्स हैं इनको हम यहाँ पर आपको समझाते चलेंगे और साथ में ही आपको विजुअल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा स्क्रीन पर, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले अपने हाथों को कट शॉर्ट नेल कर लेते हैं, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज को रिमूव कर लेते हैं, हाथों को अपने वेट कर लेते हैं, टैप वाटर ऑन करके हाथों को वेट कर लेते हैं। वेट करके हम कॉइन साइज में हैंड वॉश ले लेते हैं। हैंड वॉश लेने के बाद हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होता है हैंड वॉशिंग का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें पाम टू पाम रब करना चाहिए। हमें जो रबिंग करनी चाहिए स्टेप फर्स्ट में, हमें पाम टू पाम रबिंग करना चाहिए। हमारे अपने जो पाम्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से ऐसा रब करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि
जो दोनों हाथों के दोनों हैंड्स हैं उनके बैक, दोनों हैंड्स के बैक जो है अपोजिट हैंड्स की सहायता से हमें उसको लेफ्ट पाम टू राइट डॉर्सम एंड राइट पाम टू लेफ्ट डॉर्सम, मतलब एक वाइस वर्सा, एक हाथ को दूसरे डॉर्सम पे रख के हम रब करते हैं एंड फिर वही वाइस वर्सा दूसरे हाथ पे हम फॉलो करते हैं। हमें जो भी आप मोशन लगा रहे हैं 3 to 5 स्ट्रोक्स आप उस पर क्लीन करते हैं। जैसे आप पाम टू पाम रब कर रहे हैं तो 3 to 5 स्ट्रोक्स, और लेफ्ट पाम टू राइट डॉर्सम आप रब कर रहे हैं तो भी आपको 3 to 5 स्ट्रोक्स आपको रब करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है थर्ड स्टेप, फिंगर्स इंटरलेस्ड, मतलब दोनों हाथों के फिंगर्स आपस में इंटरलेस्ड रहेंगे। थर्ड स्टेप में दोनों हाथों के फिंगर्स आपस में इंटरलेस्ड रहती हैं, तो हमें थर्ड स्टेप में फिंगर इंटरलेस्ड करके उसकी क्लीनिंग प्रॉपर करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है फिंगर्स इंटरलॉक्ड, मतलब दोनों हाथों की फिंगर्स जो है आपस में ऐसा इंटरलॉक्ड रहती हैं, जैसा आपको विजुअल प्रेजेंटेशन में दिखाई भी दे रहा होगा। दोनों हाथों के फिंगर्स को आप इंटरलॉक करके और इसको जो है ऐसा हाफ सर्कुलर मैनर में आप इसको 3 to 5 स्ट्रोक्स रब करते हैं और जस्ट इसी को नेक्स्ट वाइस वर्सा फॉलो करते हैं अपोजिट हैंड में। नेक्स्ट हमारा आता है क्लीन अराउंड थंब, जो थंब की क्लीनिंग करते हैं हमें इंडेक्स फिंगर के टिप से लेकर के और थंब को सर्कुलर मैनर में उस पर जो है क्लीनिंग करनी है, तो इस पर भी 3 to 5 स्ट्रोक्स हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स्थ स्टेप में हम देखेंगे रब योर फिंगर टिप्स, हमें अपने फिंगर टिप्स को ऐसा कलेक्ट करके और दूसरे हाथ जो नेक्स्ट हैंड है अपोजिट हैंड उसके पाम पर रखकर और रब करना होता है, फिंगर टिप्स को हमें रब करना होता है, जैसा आपको विजुअल प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रहा होगा। एंड नेक्स्ट सेवेंथ स्टेप में आप सेवेंथ स्टेप में देखते हैं कि दोनों हाथों के जो रिस्ट हैं, दोनों हाथों के रिस्ट जो हैं उनको सर्कुलर मैनर में एक दूसरे अपोजिट हैंड से उसको ऐसा रब करना है। आप विजुअल प्रेजेंटेशन में ऐसा देख सकते हैं, दोनों हाथों के रिस्ट को आप रब करते हैं और ये आपके मेन 7 स्टेप्स हो जाते हैं। इसके बाद आप जो है वाटर को अप्लाई करते हैं, वाटर को अप्लाई करके आप हाथों को साफ कर देते हैं, जो भी सोप लगा है, जो भी हाथों में डस्ट वगैरह जो भी थे उनको आप क्लीन कर देते हैं वाटर की सहायता से। उसके बाद आप स्टेराइल टॉवल, पेपर टॉवल जो भी आप उससे हाथों को पोंछ लेते हैं, एयर ड्राई कर लेते हैं, आपके प्रॉपर ये हैंड वॉशिंग हो जाती है। ये हैंड वॉशिंग के 7 मेन स्टेप्स थे। अब इसके बाद इसके हम टाइप्स की बात करें, हैंड वॉशिंग के मेन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम टाइप्स पर फोकस करते हैं। हम टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग में जो बात करते हैं मेडिकल सेटिंग्स में, हॉस्पिटल सेटिंग्स में 2 टाइप की हैंड वॉशिंग बताई जाती है। फर्स्ट हमारा आता है मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड नेक्स्ट हमारा आता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अब इन दोनों हैंड वॉशिंग्स में आप ध्यान दें कि इनमें मेनली डिफरेंस क्या होते हैं। नाम से ही आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। मेडिकल हैंड वॉशिंग मतलब किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को करने जा रहे हैं, जैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर लेते हैं, ऐसा कोई भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं उससे पहले जो हैंड वॉशिंग करते हैं या उसके बाद जो हैंड वॉशिंग करते हैं वो मेडिकल हैंड वॉशिंग में आता है। नेक्स्ट हमारा सर्जिकल हैंड वॉशिंग को लेते हैं। आप ओटी सेटिंग्स में जा रहे हैं, कोई सर्जरी करने जा रहे हैं या सर्जरी के बाद आप जो हैंड वॉशिंग करते हैं वो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है। तो ये 2 मेन हैंड वॉशिंग के टाइप्स बताए जाते हैं। अब इनके डिफरेंस की बात कर लें। डिफरेंस में अगर आप देखें तो मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों का एक डिफरेंस ले लेते हैं जो हैंड वॉशिंग है। सबसे पहला डिफरेंस आता है टाइमिंग के बेस पर। टाइमिंग जो है इनकी, इसमें लगभग 20 to 30 सेकेंड्स लगते हैं एंड इसमें आप ले लेते हैं 2 to 5 मिनट्स का टाइम लिया जाता है। 2 to 5 मिनट्स का टाइम इसमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग में लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब आप इसमें बात करें मेडिकल हैंड वॉशिंग में, तो इसमें जो आप सॉल्यूशन यूज करते हैं, इसमें आप सोप या डिटर्जेंट जो भी आप सॉल्यूशन होता है उसका यूज करते हैं या हैंड वॉश, लेकिन इसमें आपको एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन ही यूज करना होता है। एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन ही आपको यूज करना होता है। नेक्स्ट इसमें आप डिफरेंस को देखें। थर्ड स्टेप जो एक थर्ड मेन डिफरेंस होता है उसमें आप क्या देखते हैं कि जो आप हैंड को लिफ्ट करते हैं, आप जो हैंड को लिफ्ट करते हैं, इसमें जो आप हैंड को लिफ्ट करते हैं बिलो द एल्बो लेवल करते हैं एंड इसमें जो करते हैं आप अबव द एल्बो लेवल करते हैं। मतलब जब आप हाथ धुलने जा रहे हैं, आप मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तब हैंड वॉशिंग करने के बाद आप हाथों को जो है आप बिलो द एल्बो लेवल करते हैं, मतलब एल्बो लेवल से नीचे रखते हैं, ताकि जो लेस कंटामिनेटेड पार्ट है वो जो है आपका एल्बो माना जाता है, ये अपर पार्ट में रहेगा, और जो आपका पाम होता है वो हाई कंटामिनेटेड माना जाता है तो वो लोअर रहेगा, मतलब एल्बो लेवल से नीचे रहेगा। लेकिन आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या देखते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग में आप जो आपका एल्बो होता है, आपका फोर आर्म्स होते हैं, ये
3 इंचेस पे जो है इनको हाईली कंटामिनेटेड मानते चले जाते हैं। मतलब जो इनका एल्बो लेवल होता है वो सबसे हाईली कंटामिनेटेड माना जाता है, और जो पाम लेवल फिंगर टिप्स होते हैं वो लेस कंटामिनेटेड माने जाते हैं। क्योंकि आप जनरली देखते हैं कि वहां पर आपने क्या किया है, वहां पर आप सर्जिकल ग्लव्स वगैरह वियर करते हैं, तो वो लेस कंटामिनेटेड पार्ट माना जाता है। तो यहां पे क्या करना है आपको कि आपको हैंड को एल्बो लेवल से ऊपर उठा के रखना है। आप जब भी ओटी सेटिंग्स में एंटर कर रहे हैं तो आपके हैंड को एल्बो लेवल से ऊपर उठा करके रखना होता है। तो ये मेन कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनका आप फॉलो करते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। तो मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ये दो हैंड वॉशिंग के टाइप्स होते हैं। अब हम इनके स्टेप्स की बात करेंगे वन बाय वन। मेडिकल हैंड वॉशिंग के कौन से स्टेप्स हैं एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग के कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग पर फोकस करेंगे। जो हमने स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग पढ़े थे सेम वैसे ही है, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि स्टार्ट में हैंड वॉशिंग करने से पहले और हैंड वॉशिंग करने के बाद आपको क्या फॉलो करना है। तो हैंड वॉशिंग करने से पहले आपको कट शॉर्ट नेल करने हैं, अपने ज्वेलरीज को रिमूव कर देना है, और साथ ही साथ आप एक रनिंग वाटर सिंक टैप रेडी कर लेते हैं। आप जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके होते हैं, स्टेराइल टॉवेल, सोप, डिटर्जेंट जो भी है उसको आप सब रख लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने हाथों को अंडर रनिंग वाटर आप उसको वेट करते हैं और हाथों पर कॉइन साइज हैंड वॉश लेकर के, और उसके बाद रबिंग करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं, 7 स्टेप आपको वही फॉलो करने हैं। पाम टू पाम, लेफ्ट पाम टू राइट डॉर्सम, राइट पाम टू लेफ्ट डॉर्सम, एंड थर्ड वन है पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलेस्ड। नेक्स्ट आपका आता है पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलॉक्ड। आप देखते हैं फिंगर को इंटरलॉक्ड करना है, मतलब एक पाम दूसरे हाथ का जो फिंगर टिप्स है उसका बैक साइज, मतलब ऐसा आपको फिंगर्स इंटरलॉक्ड करके ऐसा सर्कुलर ये करना है, एंड वाइस वर्सा ऐसा नेक्स्ट उसमें ये फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं दोनों हाथों के बैक हो गए, आपके बैक ऑफ ईच फिंगर्स जो है वो विद इंटरलॉक्ड। आप देखते हैं फिंगर्स इंटरलॉक्ड के साथ ये जो है दोनों हाथों के बैक्स क्लीन हो गए। उसके बाद आप देखते हैं रोटेशनल रबिंग करनी है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स विद क्लैस्ड फिंगर्स राइट हैंड्स इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। मतलब जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं इसको लेफ्ट पाम में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आप ऐसे इसको रबिंग करते हैं, ऐसा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इसकी रबिंग आप कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है हैंड वॉशिंग का, उसको आपको फॉलो करना है। थंब को आप क्लीन करते हैं, थंब को क्लीन करने के बाद आप रिस्ट को क्लीन करते हैं, रिस्ट को क्लीन करने के बाद आप क्या करते हैं, हाथों को अंडर रनिंग वाटर, आप उसको अंडर रनिंग वाटर रख करके और उसको धुल लेते हैं। धुलने के बाद आप जो है पेपर टॉवेल या स्टेराइल टॉवेल की सहायता से आप उसको ड्राई कर लेते हैं या एयर ड्राइंग कर लेते हैं, और उसके बाद पेपर टॉवेल या एल्बो की सहायता से आप टैप को ऑफ कर देते हैं या बंद कर देते हैं। ये जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं या फिर ये पूरा हैंड वॉशिंग का जो प्रोसीजर है, इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के नोट्स स्टेप वाइज वहां पर आपको नोट्स जो है वो बताए गए हैं, तो आप वहां से जो है डाउनलोड करके उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से वीडियो समझ में आता है। ये मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स थे। इसके बाद हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पे फोकस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स को। स्टेप्स ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग में जो हम देखेंगे, मेडिकल हैंड वॉशिंग के बाद जो हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स देखेंगे, जनरली आपको जब डिफरेंस बताया गया था तो वहां पर आपको ये बताया गया कि मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग में जो डिफरेंस है उसमें सबसे पहला जो टाइमिंग का डिफरेंस है, मेडिकल हैंड वॉशिंग में अप टू 30 सेकंड्स ही होते हैं, 20-30 सेकंड्स, लेकिन सर्जिकल हैंड वॉशिंग में 5 मिनट और कभी कभी 10 मिनट तक लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है ये आपको स्टेप्स को देख करके आसानी से समझ में आ जाएगा। जो स्ट्रोक्स आप वहां पर देख रहे थे 3 to 5 टाइम्स या 2 to 5 टाइम्स के, वो यहाँ पर 30 टाइम्स तक के हो सकते हैं। यहाँ पर स्क्रब की बातें होती हैं, यहाँ पर आपको ब्रश, स्टेराइल ब्रश का यूज करना होता है, आपको ब्रश को मॉइस्चर करके उससे रब करना होता है, यहाँ पर आपको स्पंज की सहायता से रब करना होता है। वो सारी चीजें आपको अपने आप स्टेप्स को देख करके समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप देखें तो फ्लो एंड टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर और फ्लो है उसको मेंटेन करना है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग हमेशा ऑफनली आपको वार्म वाटर से ही करना चाहिए, तो आपको टेम्परेचर और फ्लो जो है वो मेंटेन करना चाहिए, वार्म रनिंग वाटर को आपको मेंटेन कर लेना चाहिए। उसके साथ आप जो भी पैकेज आपको हैंड वॉश करने का आया है उसको आप टीयरिंग करते हैं। टीयर करके उसके अंदर का जो भी है, ब्रश है, स्पंज है, या फिर उसमें स्क्रब है, डिटर्जेंट, सोप, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो भी है, उसको आप निकाल करके और सिंक के बैक साइड पर रख लेते हैं। रखने के बाद आप अपने हैंड्स को वेट करते हैं, और वेट करने के बाद जो प्री स्क्रब वॉश करते हैं, मतलब आपके एल्बो लेवल से 2 इंच ऊपर तक आप प्री स्क्रब वॉश करते हैं, हाथों को यहां पर भिगा करके वेट करके, और यहां पर पूरा जो भी आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या डिटर्जेंट वगैरह जो भी है, आपका हैंड वॉश वगैरह जो भी है, उसको आप कंप्लीटली
प्री स्क्रबिंग करते हैं, प्रॉपर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं, हाथों को रिंस करते हैं और आर्म्स और आपके जो हैंड्स हैं उनको थरोली रिंस करते हैं, उनको रब करते हैं। रब करने के बाद आप क्या करते हैं कि वाटर को अप्लाई करते हैं। कैसे? वाटर को आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको हैंड लेवल से एल्बो लेवल की ओर जाना चाहिए। आपको एल्बो के जो टिप है उससे जो है वाटर वहां से निकलना चाहिए, वहां से वाटर जो है वो ड्रॉप आउट होना चाहिए। तब तक आपको उसको लेकर के चलना है, अलाउ करना है वाटर को वहां पे रन करने के लिए। नेक्स्ट आप देखते हैं स्टेराइल ब्रश मॉइस्चर, मतलब स्टेराइल ब्रश को निकालना है, उसको मॉइस्चर करना है। मॉइस्चर करके मतलब उसको वेट करके और उसके बाद उसकी सहायता से जो भी आप सोप डिटर्जेंट अप्लाई करेंगे उसको रख करके और प्रॉपर लेदरिंग करनी है। मतलब प्रॉपर उसका झाग जो है वो बनना चाहिए, प्रॉपर झाग बना करके और आपके फिंगर टिप्स जो है, आपके फिंगर के बीच में स्पेसेस जो है उसमें 30 सर्कुलर स्ट्रोक्स उस ब्रश की सहायता से आप लगाते हैं और उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं फिंगर टिप्स जो है वो स्पंज की सहायता से आप कंप्लीटली 30 सर्कुलर स्ट्रोक्स में क्लीन करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग में आप देखते हैं, अब आपको डिजिट्स जो है, डिजिट्स मतलब आपकी जो उंगलियां हैं उनमें आपको झाग लगाना, लेदरिंग करनी और 20 सर्कुलर स्ट्रोक्स उन पर फॉलो करने स्पंज की सहायता से। ऐसे एक एक उंगली पे 20-20 सर्कुलर स्ट्रोक्स आपको ऐसे फॉलो करने हैं। जो 4 साइड्स हैं मतलब चारों साइड्स जो है फिंगर की उन पर कंप्लीटली 20 सर्कुलर स्ट्रोक्स आपको फॉलो करने हैं स्पंज की सहायता से, लेदर झाग की सहायता से। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं, पाम और बैक ऑफ हैंड और रिस्ट और उसके हाथों के बीच में फिंगर्स, एल्बोज और फिंगर्स एंड थम्स, उनके बीच में जो एक स्पेस है उन सारे स्पेसेस के बीच में आपके रिस्ट के साथ हैंड के बैक पे और पाम पे कंप्लीट आप रिंजिंग करते हैं, कंप्लीट रबिंग करते हैं। मतलब कंप्लीटली हाथों को प्रॉपर्ली रबिंग करते हैं, रिंजिंग करते हैं, प्रॉपर्ली लेदरिंग करते हैं, उस पर झाग लगाते हैं, कंप्लीटली अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आपका हाथ जो है अपने हैंड्स को कंप्लीटली रिंज कर दिया, लेदर कर दिया। अब आप रेडी हो जाते हैं फोर आर्म्स को वॉश करने के लिए। फोर आर्म्स को वॉश करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि आप अपने रिस्ट के लेवल से एल्बो के लेवल के ऊपर जो 2 इंचेस अबव द एल्बो तक आप 3 इंचेस में इसको डिवाइड कर लेते हैं और ईच इंच को सर्कुलर मोशन में 30 सर्कुलर स्ट्रोक्स में आपको लेदरिंग करनी होती है। मतलब उस पर जो आप झाग लगाते हैं 30 स्ट्रोक्स हर इंच पर आपको फोकस करना है। और उसके बाद नेक्स्ट में जब आप जाते हैं तो 6 to 9 स्टेप्स जो भी हैं, मतलब जो आप 3 इंचेस का जो डिवाइड किए थे उसमें आपको 6 to 9 मतलब लगभग 4 डिवीजन बनेंगे। तो उन 4 डिवीजन को आपको क्या करना है कि जो आपने मान लीजिए एक हैंड में आपने अप्लाई किया 30 स्ट्रोक्स, वही आपको जस्ट अपोजिट हैंड में आपको फिर से रिपीट कर देना है। तो आपको वो प्रोसीजर रिपीट करना है अदर हैंड के लिए। रिपीट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ब्रश को डिस्कार्ड कर देंगे और कंप्लीटली आर्म्स को आप रिंज करेंगे, रब करेंगे, उनको रगड़ेंगे। उसके बाद रगड़ने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आप वाटर को आप अप्लाई करेंगे, वाटर को अप्लाई करने के बाद आप कैसे वॉश करेंगे, वाटर को जब आप अप्लाई करेंगे फिंगर टिप से लेकर के एल्बो के लेवल तक अप्लाई करते हैं। मतलब अपोजिट लेवल में जो आप हाथों को उठाते हैं अपने बॉडी से दूर रखते हैं और साथ ही साथ अबव द एल्बो लेवल उठा के रखते हैं। उठाने के बाद आप क्या करते हैं, हाथों पर वाटर अप्लाई करते हैं और तब तक अप्लाई करते हैं, मतलब वाटर को अलाउ करते हैं, अप्लाई करने के साथ साथ अलाउ करते हैं आपके एल्बो लेवल से ड्रिप होने के लिए, टपकने के लिए। आप क्या करते हैं, कंप्लीटली एल्बो लेवल तक वॉश करते हैं और हाथों को लिफ्ट अप रखते हैं उठा करके ऊपर की ओर। तो ये था आपका हैंड वॉशिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जिसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप नोट्स में जाकर के देख करके आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।